Hello my dear student, welcome to my YouTube channel महादेव स्टडी 3.0 एंड another वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार बीएससी सेकेंड ईयर और यानी थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो जो उनके एग्ज़ाम है वो 2023 में होंगे। ठीक है, उनके जो एग्ज़ाम है वो 2023 में होंगे। तो जो एक यूनिवर्सिटी है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड का जो पेपर हुआ है फिजिक्स का हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और फुल वॉच करना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप पेपर कोड देख सकते हैं। पहले पेपर कोड ये दे रखा था आपको, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, एग्जामिनेशन 2022-23। ठीक है, फिजिक्स का जो आपका पेपर था। ठीक है, फिजिक्स का आपका पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, जो आपको टाइमिंग दे रखा था वो कितने 3 घंटे का टाइमिंग दे रखा था। ठीक है, आपको जो पेपर का टाइमिंग था वो 3 घंटे दे रखा था और उसका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 75 नंबर था। ठीक है, यानी आपका जो पूर्णांक था वो 75 नंबर का था। ठीक है, चलिए अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या दे रखी थी हमें। तो सेक्शन ए में हमसे क्या पूछा गया था। सेक्शन ए में सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन यानी खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको सेक्शन ए में पूछते हैं वो पूछते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और जो स्टूडेंट एमजेपीआरयू से हैं, जो स्टूडेंट एमजेपीआरयू से हैं, तो उनका भी जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। तो जो हमसे पूछा गया था, अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। ठीक है, आपको जो आंसर लिखना था वो 50 वर्ड में लिखना था। ठीक है, और आपको जितने क्वेश्चन दे रखे हैं यानी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सबका आंसर देना था। ठीक है, और जो हमारे यानी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से छात्र हैं उनके लिए हमसे ओनली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में ओनली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सबका आंसर देना होता है। तो उसका जो नंबर एक क्वेश्चन का जो नंबर दे रखे होते हैं वो 3 दे रखे होते हैं। ठीक है, और यानी जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हमसे वो हमारे यानी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन होते हैं तो टोटल मार्क हमारे होगा 20। तो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी मैंने, उसमें आपको कराया था। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हम हिंदी में से समझते हैं। हिंदी में क्या था हमारा, वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार वैद्युत विभव से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए, इसका महत्व लिखिए। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए, इसका महत्व लिखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वैद्युत ध्रुवण सदिश को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, लेंज का नियम क्या है, लेंज नियम के अनुसार कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, लेंज नियम के अनुसार कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। ठीक है, आपको यह भी बताना था। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं।
कला संबंध लंबाई की परिभाषा लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, दो एक वर्णी तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात 49 यानी अनुपात 16 है, अध्यारोपण करती हैं, परिणामी तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात प्राप्त कीजिए। ठीक है। आपसे इतना कुछ पूछा गया था इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एक माइक्लेक्सन, ठीक है, एक माइक्लेक्सन इंटरफेरोमीटर का जल दर्पण 0.0284 मिलीमीटर बढ़ता है तो 100 फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, लेजर किरण समूह की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। लेजर किरण की यानी लेजर किरण समूह की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। और हमसे 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन था। तो क्या पूछा गया था हमसे, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमसे क्या पूछते हैं? सेक्शन बी में पूछते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ठीक है, 200 वर्ड्स। तो आपको इसमें यानी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है। तो जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 7 नंबर का होगा। ठीक है। चलिए अब इसके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या क्या पूछा गया था हमसे। तो क्वेश्चन से पूछा गया था, बायो सेवर्ट नियम से प्रारंभ करते हुए सिद्ध कीजिए कि डेल्टा वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस यानी इसे हम डेल्टा ही बोल सकते हैं और डाइवर्जेंस बोल सकते हैं, यानी डाइवर्जेंस डेल्टा वेक्टर इंटू बी वेक्टर शून्य होता है। इस पद का भौतिक महत्व समझाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना r इंटू थीटा के पदों में कीजिए, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी प्राप्त कीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए और उसे अपकलन रूप यानी डेल्टा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस डेवर बी वेक्टर अपॉन डेवर टी में प्राप्त कीजिए। संकेतों के अनुसार सामान्य अर्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमसे, अगला क्वेश्चन था पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए पॉइंटिंग की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है। आपको इतना कुछ करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, विकिरण की श्वेता एवं उद्दीपित उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। आइंस्टीन के ए एवं बी नियतांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, प्रकाश सक्रिय द्रव्यों के लिए विशिष्ट घूर्णन की परिभाषा दीजिए। लारेंट के हाफ शेड पोलारीमीटर से चीनी के विलयन का विशिष्ट घूर्णन प्राप्त करने का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो आपको सेक्शन यानी सेक्शन बी था, आपको उसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 पूछे गए थे और करने को कितने थे, 5। ठीक है। अगले सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी। ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन भी रह गया अभी। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, विभेदन की रैली की कसीटी लिखिए और किसी समतल विवर्तन ग्रेटिंग के लिए विभेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर,
फ्रेनेल का बाइप्रिज्म क्या है? बाइप्रिज्म से प्राप्त व्यतिकरण घटना के लिए फ्रेंच की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आता है हमारा सेक्शन थ्री, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन सी, खंड सा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ठीक है। यानी क्या है, इस खंड के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर यानी 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, 500 शब्दों में लिखना है। चलिए हमसे क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। गॉस के नियम का प्रयोग करके किसी एक समान आवेशित गोले जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर एवं कुल आवेश स्मॉल क्यू है, केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई प्राप्त कीजिए। आर के साथ ई का विचरण दर्शाने के लिए ग्राफ भी बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, मुक्त आकाश के लिए मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय समीकरण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं और मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग से चलती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, परावर्तित प्रकाश के लिए न्यूटन वलय का बनना और उसका सिद्धांत बताइए। एनवी काली एवं चमकीली वलयों की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। न्यूटन रिंग द्वारा एक वर्णीय प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, अगला क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया था हमसे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर का। जॉन प्लेट क्या है? किसी जॉन प्लेट का सिद्धांत एवं उसके निर्माण की विधि बताइए। सिद्ध कीजिए कि यह एक अभिसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। जॉन प्लेट और उत्तल लेंस की तुलना कीजिए, ठीक है। तो आपको इतना कुछ पूछा गया था, ठीक है, इस पेपर में। तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया हो, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर।